तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 संस्कृत की महत्वपूर्ण जो अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियाँ हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इन सूक्तियों को। तो यही सूक्तियाँ मेन आती हैं और कोई सूक्ति जो है नहीं आती है। ठीक है, देखिए ये ना खलु धीम ताम कश्चित विषयो नाम, इसकी पहले आपको संदर्भ लिख देना है। प्रस्तुत सूक्ति जो है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी व्याख्या कर देना है। ना खलु ना माने नहीं, कश्चित विषयो नाम यानी कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे ऋषि न जानते हों। तो वही इसमें बात बताइए। काश्यप ऋषि अपनी पुत्री शाकुंतला को जब पति घर जाने के समय जो है कुछ उपदेश देते हैं, कहते हैं पुत्री अब तुम्हें कुछ उपदेश देना है। यद्यपि हम लोग वनवास में रहते हैं, कहाँ रहते हैं भाई, ऋषि लोग वनवास में तो ही रहेंगे, वनवास में रहते हैं, फिर भी हम लौकिक व्यवहार को कुछ यानी जो ग्रामीण परिवार के जो व्यवहार होते हैं कि जब लड़की उनकी विदा होती है उस टाइम वो कैसा दृश्य करते हैं, उन चीज़ों को हम जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ऋषि, हम जानते हैं। सरारंगरो नाम का शिष्य कहता है कि बुद्धिमानों के लिए तो सब ज्ञात होता है। भाई ऋषि जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, उन्हें सब पता होता है, तो उनके तो सब ज्ञान होता है। तो वह ऐसी कौन सी बात है जिसे भला आप ना जान सके। वो कहते हैं कश्यप ऋषि को। किसको, कश्यप को। और देखिए कश्यप जो है, कश्यप को कंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कश्यप को कंड कहते हैं। ठीक है, ये भी आप समझ लेना, कश्यप का एक नाम क्या है, कंड है। ठीक है, ये बात समझ लेना। अच्छा देखिए इसमें एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं। इसमें क्या हुआ था कि जब आपको वो वाली कहानी तो पता ही होगी कि जब राजा दुष्यंत शाकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते, तो वहाँ पर क्या हुआ था वो दृश्य मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी बातें सुनकर। देखिए जो ये सरारंगरो था, थोड़ा इसे और मैं स्क्रीन पर छोटा कर रहा हूँ, ये देखिए इसे ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो अब आपको नाम भी दिख रहा होगा, समझने में भी दिक्कत। ये जो सरारंगरो था, तो क्या हुआ दोस्तों कि सरारंगरो जब वहाँ पर पहुँचे तो शाकुंतला बैठी थी, राजा मानने से इनकार कर दिया। फिर ये घर जा रही थी, यानी कहाँ जा रही थी, अब इनके पहले से शादी के पहले ही ये गर्भवती हो गई। गांधर्व विवाह हुआ था उस टाइम में। गांधर्व विवाह का मतलब समझते हैं। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं, हाँ देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपका मतलब नहीं पता। गांधर्व विवाह देखिए, सॉरी से हटा देते हैं। गांधर्व विवाह, ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए गांधर्व विवाह में क्या हुआ था, क्या होता था उस टाइम पर कि लड़का लड़की जो है माता पिता की आज्ञा लिए ही, लड़का लड़की जो भी थे उस टाइम पर अपनी माता पिता से कोई आज्ञा नहीं लेते थे, वो स्वयं अपने से शादी कर लेते थे। इसी को बोलते हैं गंधर्व विवाह। ठीक है, क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह। अब इसका मतलब आपको पता चल गया कि गंधर्व विवाह क्या है। तो राजा दुष्यंत और शाकुंतला यही विवाह किए थे। कौन सा विवाह किए थे, गंधर्व विवाह। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि राजा दुष्यंत और शाकुंतला कौन सा विवाह किए थे, तो आपको बताने हैं गंधर्व विवाह किए थे। कौन सा विवाह, तो ये किसी से आज्ञा नहीं लिए थे ना, शाकुंतला किसी से आज्ञा ली थी ना राजा दुष्यंत। अब उसी को आज के डेट में कहते हैं प्यार। क्या कहते हैं, प्यार। जो गंधर्व विवाह, देखिए समय के अनुसार हर चीज़ बदलती जाती है। ठीक है, तो वही चीज़, तो जब ये सरारंगरो वहाँ गए थे, वो राजा दुष्यंत जो है, राजा दुष्यंत इस शाकुंतला को मानने से इनकार कर देता है, मानने से इनकार कर देता है कि तुम जो है मेरी पत्नी हो। तो फिर ये सराहना कहता है कि भाई हम तो आपकी शादी के लिए हाँ नहीं किए थे, ना हम कराए थे, आपने ही बात किया राजा दुष्यंत से, और आपकी जैसी बात रही वो इनकार कर रहे हैं, तो अब आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए। तो यहाँ पर ऐसा इनकी एक हास्य वाली बात आ जाती है कि आप देखेंगे अगर, तो सरारंगरो यही कहता, सरारंगरो ऋषि, कि तुमने हमसे पूछ कर थोड़ी किया था कि हम इससे प्यार कर रही राजा दुष्यंत से, हमारी शादी कराओ। वहाँ पर यही बात है। जब आप कहीं पर कहने मतलब इसका प्रथम सर्ग पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का, अभी तो आपके चतुर्थ अंक है, जब आप आगे जाएंगे तो इसका जब प्रथम सर्ग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई। तो देखिए मैं आपको जो सूक्ति बता रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोट कर लीजिए। फिर यान्ते एवं ग्रहिणी पदम युवत तयो आवाह कुलस, यानी इसके विपरीत जो कार्य करती हैं, किसके विपरीत, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करती हैं, गुरुजनों का आदर नहीं करती हैं, और पति को डांट फटकार करती हैं, पति से जुबान लड़ाती हैं, ऐसी स्त्रियां
वो कुल के लिए क्या होती हैं, रोग होती हैं। क्या होती हैं, कुल के लिए रोग होती हैं। ये बात यहीं पर बताई आपको, इसका अर्थ तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसे ना बताऊं मैं, ना कि समय आपका न जाए, ठीक है। ये आप समझ लेना, यहाँ से देखिए पूरा लिखा भी है, वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ फ्री, आपको पीडीएफ लेने के लिए सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर में आपको कॉल करना है, लिख देना है कक्षा 12 संस्कृत, किसी भी बुक की आपको अगर पीडीएफ लेना है, कोई बुक की पीडीएफ लेना है तो आप डाल देना जीके, किसी भी जीके की बुक लेना है, कोई भी तैयारी की आपको बुक लेना है पीडीएफ में, तो मैं आपको वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर में डाल सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका देखिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं कई बार पूछा भी जाता है। और आगे बढ़ाते हैं, देखिए इसे, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसे आप देखिए, अपसत पांडपत्रा, यानी जो लताएं थी, उन्होंने जब शकुंतला विदा हो रही थी उस समय वो अपने पीले पत्तों को गिरा दिया, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताया गया है। अर्थो ही कन्या पर की, ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसे आप नोट कर लीजिए मेरी बात को, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यही इतनी, अब 5-6 मिनट की वीडियो में आपने इतना कुछ सीखेंगे कि अब आगे मैं नहीं बता सकता हूँ। देख सकते हैं, अति स्नेह पाप संकी, इसे आप इसे भी पढ़ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सूक्ति जो है हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 सूक्तियों को आप नोट कर लीजिए। और एक सूक्ति और है, देखिए ये वाली, देखिए ये वाली सूक्ति जो है, शांत अनुकूल से पवन, शकुंतला जब विदा हो रही थी तो शांत अनुकूल। अब दोस्तों इतनी ही सूक्तियाँ, इन्हें आप अगर पढ़ लेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप जो कोई प्रश्न का उत्तर जो है, अगले वीडियो में हम जो है इनको अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे तो इनका कई कहीं मतलब इनके जीवन परिचय है। इसी से हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।